जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम तुला राशि की कि तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना किस तरह से होगा। देखिए, बात स्टार्ट करने से पहले यानी राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, एक खुशखबरी की बात यह है कि शनिदेव महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं, जो कि सभी राशि के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। और देखिए, इसके साथ साथ काफ़ी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस महीने को खास इसलिए ज़्यादा कहा गया है। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन करके 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में चले जाएंगे, वृष राशि को छोड़ के। उसके बाद 17 तारीख को जो सूर्य महाराज हैं वो अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में। 18 अक्टूबर को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में आ जाएंगे। और जो बुध ग्रह हैं वो 26 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। राहु केतु जैसे हैं अभी तो रहेंगे वो अगले साल तक, यानी राहु है मेष राशि में, केतु है तुला राशि में। और जो गुरु महाराज हैं वो है अपनी मीन राशि में, लेकिन वक्रगति स्थिति में है। और चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता ही है। तो ये थे जो राशि परिवर्तन होंगे ग्रहों के। अब शुरुआत करने से पहले, राशिफल बताने से पहले, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल है ये आप देखिए चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। अब शुरुआत करते हैं हेल्थ से कि आपकी इस महीने हेल्थ कैसी होगी। देखिए, हेल्थ के लिए आप सोचिए, पहला घर देखते हैं। अब हेल्थ देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हम कितना ही काम कर ले हमारा मन भी नहीं लगेगा, और हमारा जब स्वास्थ्य खराब है तो हम किसी भी तरीके के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो हेल्थ पहले इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ को लेते हैं। तो हेल्थ के लिए देखते हैं पहला घर, यानी कि प्रथम भाव जो होता है इम्यूनिटी का होता है, लग्न का। तो लग्न में यानी लग्न में ही केतु है। केतु के साथ आप देखिए अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, केतु ग्रह के साथ सूर्य भी आएंगे वहां पर, शुक्र भी आएंगे और बुध भी आएंगे। यानी कि उससे पहले थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो अभी व्यय स्थान में बैठे हैं, यानी सूर्य बुध और शुक्र हैं वो व्यय स्थान में है। यानी लग्न का जो मालिक है, लग्न का जो लॉर्ड है वो है 12वें स्थान में। तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, वो होंगे आपको 18 तारीख को। देखिए, 18 तारीख तक आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, कोई दिक्कत आ सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन का स्किन डिजीज़ हो सकती है, या किसी भी तरीके का वायरल है, डेंगू है, उस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही 18 तारीख को शुक्र आएंगे वहाँ पर, और उससे पहले सूर्य भी आ जाएंगे, फिर 26 को बुध आ जाएंगे लग्न में, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी इतने दिनों से उसकी दिशा मिलेगी। आपके जो मतलब इतने दिनों से आप जो परेशान थे, जो भी 18 दिन जो हैं अक्टूबर के वो थोड़ा क्रिटिकल रहेंगे, उसको थोड़ा संभालिए। बेवजह की टेंशन आप लेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका मूड कैसा हो रहा है, कि कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो सिचुएशन आपकी रहेगी। लेकिन 18 तारीख के बाद आपकी ये इश्यू सब दूर हो जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई के मालिक हैं शनि महाराज, और शनि महाराज अभी वक्री हैं, तो मन ही नहीं लग रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा है, ये सब सिचुएशन है आपकी चल रही है। लेकिन ये सब दूर कब होगी, जब शनि महाराज अपनी राशि मकर राशि में चतुर्थ स्थान में जो आपके स्वामी हैं वो मार्गी होंगे, और वो होंगे 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर को ये सब सिचुएशन आपकी जो चल रही है ये काफ़ी हद तक दूर होगी। आपके अंदर जो भी एक तरह का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या ये नहीं हो पा रहा है, वो सब दूर होगा, जो कि शनि महाराज करेंगे मार्गी होने पर। बाकी तभी तक आपकी दिक्कत है, यानी ये अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो आपके जो पढ़ाई के नए नए स्रोत हैं वो खोलेंगे। आपके फॉर्म नहीं हो पा रहे थे कंप्लीट, या आपको किसी तरीके के लोन नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी 26 तारीख के बाद सही हो जाएंगी, क्योंकि 26 को बुध भी जो है तुला राशि में आएंगे, और जो 23 तारीख है वहाँ पे शनि महाराज मार्गी होंगे। तो थोड़ा सा अभी टाइम ऐसा है, थोड़ा शांत रहिए, अपने को फोकस करिए और मेडिटेशन करिए। अब आता है आपका लव अफेयर। देखिए, लव अफेयर में फिर से वही बात है कि पंचम के स्वामी शनि है, और शनि अभी वक्री है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। 18 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र आते हैं अपनी राशि में,
तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपका अफेयर जो ख़राब हो रहा था वो भी ठीक होगा। लेकिन जो पूरी तरह से जो सही होंगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जो भी होंगी, वो होंगी जब 23 अक्टूबर को शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो पूरी तरह से सही हो जाएंगी। क्योंकि जो पंचम का स्वामी है वो शनि है, तो नीरसता आ जाएगी आपकी लाइफ में। अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब भी 23 तारीख को मार्गी होंगे तो एक नयापन शुरू होगा और आप एक जो नीरसता आ गई थी वो सारी दूर होगी। आप एक दूसरे को टाइम भी दे पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए तो अच्छा रहेगा, वरना ब्रेकअप हो सकता है। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, मैरिज लाइफ में ऑलरेडी राहु बैठे हैं। मैरिज लाइफ के जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल अभी अष्टम में है, लेकिन 7वें घर में राहु बैठे हैं। तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, शक कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और बात हद तक ये आ सकती है कि आप मतलब अलग अलग हो जाएंगे, या इस तरह की सिचुएशन भी बनेगी कि अलग हो जाएं, या हम अलग रह लें, या सेपरेशन की सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि मंगल भी अष्टम में है, क्योंकि जो 7वें का जो लॉर्ड है ना मंगल, वो भी अष्टम में है। तो हद इतनी हो जाएगी कि आप एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को कि हो क्यों रही है छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके 16 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करके भाग्य में जाएंगे, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे। आपके बीच में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो सही होगा। देखिए, जब तक राहु 7वें घर में है, अगले साल तक है वो, क्योंकि 19 महीने तक राहु रहते हैं, तब तक आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि कहीं हमारा सेपरेशन ना हो जाए, हम बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से सही से, ये सिचुएशन आएगी। लेकिन आपको उपाय करने हैं, और ऐसा नहीं है ग्रह आते जाते हैं, अपना कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ग्रहों के लिए आपको उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सिचुएशन होती है खराब, लेकिन अभी आपको संभाल के चलना है। और जब मंगल राशि परिवर्तन करके 16 अक्टूबर को भाग्य में आ जाएंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट भी होंगी। तो परेशान नहीं हुए, तब तक आप अपने अपने काम पे फोकस करिए। कोई अगर फैमिली मैटर है वो थोड़ा बैठ के सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दूसरे को टाइम दीजिए। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ हो गई है। अब आता है आपका करियर, आपका भाग्य, आपका धन, जॉब, जिस तरीके का आप बिजनेस करते हैं उसके बारे में समझते हैं। अब जैसे मैंने कहा, भाग्य में जब आएंगे मंगल, तो भाग्य तो चमकेगा ही चमकेगा। बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत दिन से आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम का नतीजा नहीं मिल रहा है, तो मंगल जैसी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे, तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। आप काम के नई सोच भी लाएंगे, मतलब सोचेंगे। जो प्लानिंग आप बहुत दिन से कर रहे थे वो प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल होगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप 4 लोगों को जोड़ेंगे, यानी टीम वर्क भी आप कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो जब टीम वर्क आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है आपकी जैसे करियर का, तो ये मैंने बोल दिया जैसे कि हाँ, भाग्य सपोर्ट करने लग जाएगा 16 तारीख के बाद। लेकिन उससे पहले आपको अंडर सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका काम होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप नए नए तरीके की आप सोचेंगे काम की, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ, ये आपके दिमाग में आएगा। अब अगर भाग्य को देखा जाए तो ये है, लेकिन अगर हम कर्म भाव को देखें तो उसके स्वामी हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं कि तभी आपका मन ना एक जगह लगता नहीं है कि मैं ये भी कर लेता हूँ 2 दिन में, तो आपको लगेगा ये भी कर लूँ। तो उस तरह की सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के आप कैश से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो चंद्रमा भी आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, शनि मार्गी होंगे तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी, जॉब में बढ़ोतरी होगी, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी आपका टाइम अच्छा ही जाएगा। क्योंकि शनि मार्गी होंगे, सबसे बड़ी बात यह है शनि मार्गी हैं, और जो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं आपके, और आपको नई प्रॉपर्टी के लाभ भी दिलाएंगे। तो ये था अक्टूबर के महीने के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है मैंने, किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। सावधानी थोड़ी बरतिए, बाकी सही होगा और अच्छा होगा। अब उपाय क्या करें? तुला राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र है, तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता रानी तो आ ही रहे हैं, तो उनका आप जो है व्रत अच्छे से करिए। छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए, सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, बहुत शुभ रहेगा।
कन्याओं को अगर आप खुश करते हैं या माता संबंधी जो भी स्त्रियां हैं उनको खुश करते हैं तो आपको बरकत ज़रूर मिलती है। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करेंगे तो सही रहेगा। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि अक्टूबर का महीना सभी के लिए बहुत कुछ लाए, सभी राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और सारी मनोकामना सबकी पूर्ण हो। तो आप ये मत सोचिए कि ये राशि फल है तो इस पर डिपेंड हो जाना है। सबको मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि राशि पे डिपेंड नहीं होते हैं कि हर व्यक्ति का चार्ट अलग होता है, हर व्यक्ति का चार्ट यूनिक है। तो पता नहीं उस चार्ट में किस तरह की सिचुएशन में आपके ग्रह बैठे हैं। तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद यही की जा रही है कि अक्टूबर का महीना सभी के लिए खुशखबरी लेके आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।